आज जो है बेसिकली शेड्यूलिंग के हवाले से प्रोजेक्ट में शेड्यूलिंग एक अहम काम होता है, ठीक है। टाइम स्केल हमें बनाना होता है, उसमें कोई छुट्टी पे गया उसकी छुट्टी लगाना, या कोई हॉलीडे आ गया उस हॉलीडे को मेंटेन करना, या कभी कोई कुछ ऐसा डे है जो आप हाफ आपने कर लिया कि भाई फला दिन को आधा दिन छुट्टी होगी, मतलब हाफ डे होगा, तो हाफ डे या आप इनकी जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि we will cover we see that what is project calendar and how we make our own calendar और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और इसी तरीके से हम जो हमें रिक्वायर्ड कैलेंडर होगा वो चूज करना सीखेंगे, हम हाउ टू चूज स्पेसिफिक कैलेंडर और डिस्क्राइब हाउ टास्क कैलेंडर और टास्क कैलेंडर को डिस्क्राइब करेंगे, रिसोर्स कैलेंडर को हम देखेंगे, उसके अलावा जो कैलेंडर के टेम्पलेट है उनको देखेंगे, और जो है कॉपिंग कैलेंडर टू द अदर प्रोजेक्ट्स और कैलेंडर्स को अदर प्रोजेक्ट्स के लिए कॉपी कैसे करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। मैं इसको एज अ हेडिंग कर लेता हूं। A project manager schedules and manages the project using calendars focusing on tasks of the day। ठीक है, यानी जो भी डेज पे टास्क होंगे उनकी शेड्यूलिंग करनी होगी। कैलेंडर्स हेल्प आइडेंटिफाई रिसोर्स वर्किंग ऑन टास्क्स, यानी आपके जो टास्क होते हैं उन पे आपके रिसोर्स काम करने होते हैं। रिसोर्स आपका मतलब जो है आपके एम्प्लॉइज होते हैं, या रिसोर्स आपका जो आप जो चीजें लेके आते हैं वो भी आपका रिसोर्स होता है, असेट्स भी आपके रिसोर्स होते हैं। तो जो रिसोर्स यानी आमतौर पे एम्प्लॉय जिस दिन पे काम करेगा उनकी सेटिंग होती है। अकॉर्डिंगली अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन शेड्यूल द टास्क्स यूजिंग रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। डिफाइनिंग अ प्रोजेक्ट कैलेंडर, बेसिकली there are 3 types of calendars। बेस कैलेंडर्स के ऊपर बाकी जितने भी कैलेंडर होते हैं वो आपके बेस कैलेंडर पे मुश्तमिल होते हैं। रिसोर्स कैलेंडर है, नाम से जाहिर है कि आप इंडिविजुअल रिसोर्सेज की सेटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर 1 है, वो कहता है यार मैं तो आपकी डेज में 5 डेज अभी का काम करता हूं लेकिन मैं आपको 4 डे दे सकता हूं। अब इस रिसोर्स या कभी कोई ऐसा रिसोर्स है वो छुट्टी मांगता है हमसे, या हम किसी पे मीटिंग शेड्यूल करते हैं किसी बंदे की, तो हम वो कैसे ऐड करेंगे, या तो हम बेसिकली डिफरेंट कैलेंडर्स देखेंगे, और जो रिसोर्सेज की शेड्यूलिंग होगी वो रिसोर्स कैलेंडर होगा। और टास्क बेस कैलेंडर तो ये बेसिकली इट इज पेरेंट, इट इज अ कंटेनर, इट इज यानी सारे कैलेंडर इस पे बिल्ट होते हैं। और जो रिसोर्स कैलेंडर होता है वो रिसोर्सेज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग रिसोर्सेज में आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, आप डेवलपर हो, आप डिजाइनर हो, आप एनालिस्ट हो, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, आप मुख्तलिफ आप यानी जो है वो टीम लीड में हो, तो आप यू आर द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आप लोग उनकी टाइमिंग शेड्यूल कैसे सेट होगा, एक तो आपके टास्क होते हैं उनका शेड्यूल होता है, दूसरा लोगों का शेड्यूल होता है कि भाई फलाना टाइम कौन बंदा कौन सा टाइम देगा, या किसी की मीटिंग्स हैं, या कोई एक्स्ट्रा आपके आवर्स हैं, कोई बंदा ऐसा है जिसको हम जो है वो ओवर टाइम लगा रहे हैं। तो हम ये सारी चीजें जो है कैसे करते हैं। टास्क कैलेंडर टास्क किसके लिए है? सबसे पहले बेस कैलेंडर। बेस कैलेंडर को आमतौर पे जो मेन बेस कैलेंडर है वो स्टैंडर्ड कैलेंडर होता है, और बेस कैलेंडर जो होता है इट इज बेसिक, एंड जितने भी प्रोजेक्ट में शेड्यूलिंग कैलकुलेशन होती हैं वो उनका जो बेस होता है वो यही कैलेंडर होता है। बेस यानी आपकी प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन होती है बेस्ड ऑन द बेसिक कैलेंडर। ऑल कैलेंडर्स आर बिल्ट ऑन दिस कैलेंडर, सारे कैलेंडर इस पे बिल्ट होते हैं। और उसके अलावा द बेस कैलेंडर्स आर assumes that work days has 8 working hours from 8 AM to 5 PM।
अब ये हो सकता है एग्जाम्स वगैरह में आ सकती है ये चीजें कि भाई जो वर्किंग ये जो बेस कैलेंडर है या स्टैंडर्ड कैलेंडर है, स्टैंडर्ड कैलेंडर की वर्किंग अवर्स आपको पता होना चाहिए कि या वैसे भी अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वी मस्ट नो दैट ये जो हम प्रोजेक्ट का यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट उसमें ये कैसे काम कर रहा है, इसमें वर्किंग डेज कौन से हैं, इसमें वर्किंग आवर्स कौन से हैं, इसमें नॉन वर्किंग डेज कौन से हैं, इसमें वर्किंग डेज कौन से हैं, इसमें पूरा वीक क्या है, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जो बेस इसका जो बता रहा है वो है मंडे टू फ्राइडे मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज है और उसके अलावा 8 AM to 5 PM और इसमें 1 आवर जो है वो लंच का होता है और 5 डेज अ वीक, क्योंकि वैसे भी मंडे टू फ्राइडे काउंट करेंगे तो 5 डेज बन रहे हैं और आपके 8 AM to 5 PM आपके 8 आवर्स होंगे जिसमें 1 घंटा ब्रेक भी होगी। लेकिन जो दूसरा कैलेंडर है वो है 24 आवर्स। इसमें कोई चीज जो है ये जो कैलेंडर है इसमें वर्क राउंड द क्लॉक एवरी डे ऑफ द वीक, हर डे। ठीक है ना। इसमें कोई वर्किंग डे सेट नहीं है। ये जो नाइट शिफ्ट कैलेंडर है ये आपका काम कैसे करेगा? टेम्पलेट इज यूज्ड टू नाइट शिफ्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम 11 PM to 8 AM। मतलब जब हम प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द वर्किंग ऑफ MS प्रोजेक्ट इज इन नाइट शिफ्ट 11 PM to 8 AM, but we can change within an hour of dinner की भी टाइमिंग सेट है एंड 6 नाइट वीक, 6 नाइट मतलब बहुत डेज कितने थे 5, लेकिन ये 6 है मतलब सैटरडे भी इंक्लूड होता है, यानी सिर्फ संडे छुट्टी है, सिर्फ संडे छुट्टी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नाइट शिफ्ट जो होता है उस नाइट शिफ्ट में जो वर्किंग है वो 6 दिन होती है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और जो स्टैंडर्ड कैलेंडर होता है उसमें जो सेटिंग होती है जो वर्किंग होती है वो तो मंडे टू फ्राइडे। लेकिन नाइट शिफ्ट में कोई स्पेसिफिक जो है वो आपका डे वर्किंग डे सेट नहीं होता। अच्छा, ये तो बात हो गई बेसिक कैलेंडर्स की, दे आर ऑल बेस्ट कैलेंडर्स। ये जो बात की हमने, ये जो 24 आवर्स है, नाइट शिफ्ट है, स्टैंडर्ड है, दे आर ऑल बेस कैलेंडर्स। बेस कैलेंडर की सेटिंग्स वैसे थोड़ी बहुत मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर सेटिंग, यू शुड गो प्रोजेक्ट एंड क्लिक प्रॉपर्टीज, वहां पे जो प्रॉपर्टीज ग्रुप होगा आप वहां पे चेंज वर्किंग टाइम पे क्लिक करेंगे और यहां से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप यहां से कैलेंडर्स को कॉपी कर सकते हैं, आप यहां पे नए कैलेंडर बना सकते हैं, आप यहां पे वर्किंग डेज सेट कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स सेट कर सकते हैं, आप हॉलीडेज यानी एक्सेप्शन सेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हैं यहां से। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं 8 एक्सेप्शन से हम क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा आपको समझाता हूं इसमें डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कोई भी प्रोजेक्ट उठाता हूं, ठीक है, इसी में काम करते हैं, जो बना हुआ है इसी में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चेंज करना चाहते हैं वर्किंग टाइम, इसका चेंज वर्किंग टाइम। यहां पे मैंने ऑफिस एनिवर्सरी, हाफ डे, ये सारी चीजें लगाई हुई हैं। सर आप इसमें तो प्रॉपर्टीज में नहीं है ना, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ग्रुप है ये प्रोजेक्ट के अंदर। क्या कौन सा ग्रुप है? प्रॉपर्टीज ग्रुप है। इसमें से चेंज वर्किंग टाइम पे क्लिक किया हमने। ठीक है। अब यहां पे वैसे तो बहुत सारी चीजें हम बाद में करते हैं, हम पहले इसका इंटरफेस देखते हैं। इस इंटरफेस में क्या है? फॉर कैलेंडर, इसमें आपका कैलेंडर आएगा कि आप कैलेंडर क्या कौन सा उठाना चाहते हैं। आपका अभी कैलेंडर सिर्फ कौन से हैं? 3 है, लेकिन और भी कैलेंडर आ सकते हैं यहाँ पे जो आपने बनाए होंगे, जो रिसोर्स कैलेंडर आपने बनाए आपके होंगे, उनके भी कैलेंडर यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अभी हमने इतना नया फाइल अभी बनाया है और ये कॉपी पेस्ट किया हुआ वही MS वर्ड वाला फाइल। ये आपको पता है कि हमने MS वर्ड से हमने ये प्रोजेक्ट उठाया था, ठीक है ना।
ये उस दिन मैंने सेव किया था ना, ये कंट्रोल एन करते हैं, या फाइल में जाके हमने एक प्रोजेक्ट सेव किया था स्मार्ट वर्किंग ग्रुप के नाम से, ये प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब हम फॉर एग्जांपल यहां से सबसे पहले हम एक्सेप्शन से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम हॉलीडे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर जो प्रोजेक्ट 6-7 महीने का प्रोजेक्ट होगा उसमें बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, आप लीजेंड सेक्शन को देखें, लीजेंड नजर आ रहा होगा। लीजेंड में आप देखिए यहां पे लिखा हुआ वर्किंग, व्हाइट कलर, नॉन वर्किंग ग्रे, एडिटेड वर्किंग आवर्स, और इसमें ये जो डॉटेड एक बॉर्डर है, और एक्सेप्शन डे वो एक जो है पिंक ये aqua कलर में है, और दूसरा एक मतलब लाइट ऑरेंज, जो जैसे ऑरेंज कलर होता है वैसे एक कलर है नॉन डिफॉल्ट वर्क वीक, नो, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है आपको ये चीज आनी चाहिए, वर्किंग डे कैसे सेट करेंगे, नॉन वर्किंग डे कैसे सेट करेंगे, वर्किंग आवर्स को एडिट कैसे करेंगे, एक्सेप्शन डे कैसे लगाएंगे, और एक्सेप्शन के आवर्स कैसे लगाएंगे। एक्सेप्शन में आप एक तो आप ये कर सकते हो छुट्टी। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि 1 मई को छुट्टी है, ठीक है, लेबर डे है, तो हम यहां पे लिखते हैं लेबर डे, लेबर डे, और ये कब है, 1 मई को। हमने अप्रैल मई 1 ट्यूसडे का दिन है और एक ही। अब ये तो हमने हॉलीडे सेट किया है। अगर हम हाफ डे सेट करें फॉर एग्जांपल, यानी एक तो हमने हॉलीडे सेट कर सकते हैं, ये जब ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहां पे आपके डेट्स चेंज हो गए, ठीक है ना। यहां पे डेट्स वगैरह ऑटोमेटिक रखी हुई है तो यहां पे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर कुछ हाफ डे सेट करें, या वैसे तो सारी लिस्ट आ जाएगी, फॉर एग्जांपल जितने भी फॉर एग्जांपल 15 रजब को, या फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ छुट्टियां होती हैं, जो हमारे अभी रमजान में काफी छुट्टियां होंगी, शौबान में 1-2 मेरे ख्याल में छुट्टी होगी, तो आप यहाँ पे वो तमाम रिकॉर्ड आप पहले से टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 छुट्टी है, 40 छुट्टी है, यानी आप 6 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने में जितने हॉलीडेज हैं वो आपको पहले टाइप करने होंगे, ठीक है। इंसिडेंटली, एक्सेप्शनली, अगर कोई ऐसा डे है जिनके आप हाफ डे रख रहे हैं, या कुछ ऐसे डे है जिनका फॉर एग्जांपल आपने किसी खुशी में आपने देखा कि भाई ये आज फलां की पार्टी है तो हम हाफ डे करेंगे, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। या किसी बंदे का हाफ डे हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा घर में फलां दिन को 4 आवर होगा, तो पता होना चाहिए कि उसकी टाइमिंग कैसे सेट होगी। तो हम अब ये छुट्टी भी हो सकता है और हाफ डे भी हो सकता है। यहां पे आ गया ये डेट एक तो, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जब क्लिक करेंगे तो यहां पे ये नाम आएगा बेस्ड ऑन एक्सेप्शन उबेद बर्थडे ऑन कैलेंडर सेट स्टैंडर्ड। हम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और यहां पे आप नॉन वर्किंग तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन हम चाहते हैं वर्किंग हो, ये होगा वर्किंग टाइम, लेकिन वर्किंग टाइम चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं 8 से 12 PM तक है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो है वो 8 बजे शुरू हो रहा है, रात को 12 बजे काम खत्म हो रहा है, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन हम वैसे तो जब एक्सेप्शन डालते हैं तो ये ऐसे होता है, वैसे 8 से 5 है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, हम कह रहे हैं कि 12 या 1 बजे तक, लेट से 1 बजे तक हमने काम खत्म करना है। हमने 1 टाइप कर लिया और यहां पे अब जाहिर सी बात है ये सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, फोर्थ शिफ्ट है, लेकिन दूसरी शिफ्ट तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको शिफ्ट पकड़ के दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। अब ये क्या हुआ, हमने एक हाफ डे को सेट किया, ओके कर दिया। अब एक चीज आप देखें, अच्छा आज के डेट में हमने दी हुई है ये, तो ये देखिए कलर डिफरेंट आ गया इसका, कौन सा हमने डेट सेट किया है, आज का। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि ये 3rd मई हो, 3rd
मैं तो हम आएंगे थर्ड पे, ठीक है, और ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये सारी चेंजेस आ गई इसमें। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आप अगर जब अप्रैल में चले जाएंगे, मई में चले जाएंगे, मार्च, आप नीचे आए थे। हाँ नीचे आप देखें ये 1 और 3, 1 तो आपका जो है वो बेसिकली डिफॉल्ट वर्क वीक, और जो आपका फर्स्ट लेबर डे, ठीक है, नॉन वर्किंग डे है ये, हम देख सकते हैं कि ये नॉन वर्किंग डे है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ये एक्सेप्शन में आ रहा है, ठीक है। क्यों एक्सेप्शन में आ रहा है? क्योंकि हमने, और इसका कलर डिफरेंट है, ठीक है। अब ये तो हुआ ये चीज के हमने क्या सीखा कि हम वर्किंग आवर्स स्पेसिफिक डेट के लिए कैसे एक्सेप्शन में डालेंगे और छुट्टी के दिन कैसे डालेंगे। इसी तरीके से आप 6 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, तमाम छुट्टियां आप डाल देंगे। क्यों? अगर नहीं डालेंगे तो हो सकता है आपको प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है वो आपका पहले शुरू करेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 छुट्टियां आ गई और आपने वो इंक्लूड नहीं कराई तो 10 दिन प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका फिर जो यानी इनकंसिस्टेंसी है और मतलब वो आ जाएगी, तो इस वजह से हम जो है वो प्रॉपर अपनी हॉलीडेज जो है वो लगा देते हैं। तो एक और चीज हम ये सीखते हैं कि इसी कैलेंडर में एक और चीज मैं आपको कराता हूं कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट 4 डेज चलेगा। कितने दिन चलेगा? अभी कितने दिन चल रहा है? 5 डेज। बाय डिफॉल्ट 5 डेज होता है, लेकिन अब आप चाहेंगे 4 डेज होना चाहिए। फ्राइडे आप छुट्टी कर रहे हैं, आप चाहेंगे मंडे तो थर्सडे काम होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे कि हम फ्राइडे छुट्टी कर लें? मतलब मीन्स हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पे फ्राइडे ये कैलकुलेशन होकर डेट आती है, आपको पता है। हम चाह रहे हैं यहाँ पे फ्राइडे कैलकुलेट ना हो, फ्राइडे छुट्टी हो। अब यहां पे अगर देखें तो फ्राइडे जो है वो व्हाइट है, नजर आ रहा होगा आपको, व्हाइट है, वर्किंग डे। व्हाइट मींस वर्किंग डे, लेकिन हम इसको ग्रे करना चाह रहे हैं, मतलब हॉलीडे करना चाह रहे हैं, मतलब नॉन वर्किंग डे करना चाह रहे हैं। हॉलीडे नहीं कहेंगे, हम चाहते हैं कि ये वर्किंग डेज हैं, हम चाहे नॉन वर्किंग डेज करें फ्राइडे को। क्या करेंगे हम? इसके लिए हम आएंगे वर्क वीक में, यानी अगर कोई वीक आपने सेट करना है, क्योंकि हम ज्यादा वीक की सेटिंग कर रहे हैं। पहले हमें एक्सेप्शन दे रहे थे, एक्सेप्शन में आप देते हो कि भाई हाफ डे करना, एनिवर्सरी करना, छुट्टी करना, कोई डे बनाना, ये सारी चीजें आप किस में करते हैं? एक्सेप्शन में करते हैं। लेकिन अगर आपने वीक को सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने वीक में 3 दिन करना है या वीक में 6 दिन काम करना है, वीक में 6 दिन काम करना है, तो ये आपको कैसे करेंगे? ये आप करेंगे वर्क वीक में। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा एक्सेप्शन के साथ एक टैब है वर्क वीक। वैसे तो यहां पे आप वर्क वीक दे सकते हैं, लेकिन आप बेहतर तरीका क्या होता है, डिटेल्स में चले जाएं, आसान होता है ये डिटेल्स में जाके। अब वर्किंग डेज कौन सा बनाना, यहां पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड में सिलेक्ट डेज है और राइट साइड में एक फ्रॉम टू वाला बॉक्स है, टेबल है, और उसके ऊपर 3 ऑप्शन है। एक यूज प्रोजेक्ट डिफॉल्ट टाइम्स फॉर दीज डेज, यानी जो डेज हमने सिलेक्ट किए हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है प्रोजेक्ट की वो डिफॉल्ट टाइम्स हो उनमें, यानी तमाम डेज का डिफॉल्ट टाइम हो। उसके अलावा सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम, और इसके अलावा सेट डेज टू दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम। अब जाहिर सी बात है हम क्या करना चाहते हैं? नॉन वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो हम नॉन वर्किंग टाइम्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हम करना चाह रहे हैं। ये सेट डेज टू स्पेस वर्किंग डे, ये हम वर्किंग डे बनाना चाहते हैं। इस पे हमने क्लिक कर लिया, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हम वर्किंग डे बनाना चाहते हैं।
वर्किंग टाइम सेट नहीं कर रहे, हम वर्किंग डे सेट कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे थर्सडे। अब ये जो सेकंड शिफ्ट है इसको हम सिलेक्ट कर डिलीट कर देते हैं क्योंकि सेकंड शिफ्ट हमारी है नहीं, एक ही शिफ्ट है। 8 से 12 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि हम 6 घंटे काम करेंगे, 8 से 4 बजे तक काम करना चाहते हैं, या लेट से 3 बजे तक काम करना चाहते हैं, तो हम यहां पे इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कर रहा हूं। ठीक है, हाँ रो सिलेक्ट करनी पड़ी। आप देखें वही हो गया। अब ये जो है आप देखें फ्राइडे भी हमारा ग्रे हो गया, सही ना, यानी फ्राइडे भी हमारा नॉन वर्किंग डे हो गया। तो हमने ये सीखा कि हम नॉन वर्किंग डे कोई अगर दिन बनाना चाहे तो वो कैसे करेंगे। शो ये फ्राइडे को आप देखेंगे, इसमें क्या है आपका, यहाँ पे आपका फिट आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिट आ जाएगा इसका। जैसे आपको फ्राइडे आपका निकल चुका है। ठीक है, आप देखें, आपको देख सकते हैं पहले, इससे पहले आप देखें, ठीक है, फ्राइडे नहीं है इसमें, ये तो मैंने कंट्रोल Z किया था ना, कैसे ज्यादा हुआ। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। तो हमने एक्सेप्शन का मैंने यहाँ पे भी तरीका पूरा लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन करने के लिए आप चेंज वर्किंग टाइम में चले जाएंगे, वहां पे एक्सेप्शन है और आप स्टार्ट और फिनिश डेट देंगे और कोई भी हॉलीडे का नाम देंगे और आप वहां से स्पेसिफिक डेट्स आवर्स भी सेट कर सकते हैं एक्सेप्शन में से। ये मैंने इसका एग्जांपल बताया हुआ है डायग्राम में। और उसके अलावा चेंज वर्क वीक वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करा दिया और उसका तरीका इस फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप वर्क वीक चेंज कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी, जैसा भी हमने फ्राइडे किया। अब हम पहले रिसोर्स कैलेंडर को देखते हैं, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं बात को। यहां हम पहले क्रिएट ए न्यू कैलेंडर करते हैं। ये क्रिएट करना कैलेंडर में आपको बताऊं कैलेंडर कैसे क्रिएट कैसे होगा। हम वर्किंग टाइम में चले जाते हैं और यहां पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू कैलेंडर। इसमें आप यहां पे नाम देंगे, फॉर एग्जांपल और हम चाह रहे हैं कि ये क्रिएट न्यू बेस कैलेंडर का मतलब नया बिल्कुल क्रिएट हो। लेकिन अगर हम मेक कॉपी करेंगे ना तो क्या होगा, स्टैंडर्ड कैलेंडर वाली जो छुट्टी होगी या जो भी चीजें होंगी वो इसमें ऐड हो जाएंगी। तो हम ओके करते हैं। अब यहां पे देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में जो हमने ये कैलेंडर नया बनाया है इसमें लेबर डे और उबेद बर्थडे ये सारी चीजें ऐड है। क्यों? हमने स्क्रैच से नया बिल्कुल कैलेंडर नहीं बनाया, हमने उसी बेस कैलेंडर स्टैंडर्ड कैलेंडर को कॉपी करके एक न्यू कैलेंडर बनाया हुआ है। हाँ, अभी हम डिलीट कर सकते हैं, इस चीज को हम डिलीट कर सकते हैं। हमने यानी ये जो कैलेंडर अब हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाला उठाते हैं। बैट पार्ट नहीं आता, आपको उठाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पे भी जो है आप देखें कैलेंडर नन लगा हुआ है, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाला उठाते हैं। यानी जिस टास्क को यहां पे देखें ये द कैलेंडर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज असाइन्ड टू टास्क, यानी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है वो इस टास्क को असाइन हो गया। मीन्स आप एक मखसूस कैलेंडर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट का एक कैलेंडर बनाया कि भाई इस डेट को इस टाइम पे डिप्लॉयमेंट के काम होंगे। अब वो जाहिर सी बात है, डिप्लॉयमेंट की जब आप बनाते हैं तो डिप्लॉयमेंट आप करते हैं तो डिप्लॉयमेंट का कैलेंडर आपको असाइन करना पड़ता है इन टास्क्स को।
अच्छा, अब रिसोर्स कैलेंडर के बारे में, ये तो कैलेंडर क्रिएट करना था कि सिंपल तरीका था कि जस्ट आपने जाना है प्रोजेक्ट में, और प्रॉपर्टीज ग्रुप में से आपने क्या उठाना है, आपने उठाना है चेंज वर्किंग टाइम। ठीक है, चेंज वर्किंग टाइम, और फिर आप जो है इस क्रिएट न्यू कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और लेकिन आप क्रिएट करेंगे, आप चेंज भी करेंगे, मतलब जो है आप प्रोजेक्ट बाद में, वरना बाय डिफॉल्ट आपका क्रिएट हो जाता है, असल नहीं होता। आपको मैन्युअली कैलेंडर्स चूज करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं और सिलेक्ट करने पड़ते हैं हर जगह। ठीक है, क्रिएट कैलेंडर, ये क्रिएट न्यू कैलेंडर। कैलेंडर यहां से आप कॉपी भी कर सकते हैं, दोनों हमने काम कर लिए। तो हम वहां पे ऑप्शन भी आ रहा था कॉपी का, तो हमने कॉपी का तरीका सीखा था। आप स्क्रैच से नया बना सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिएट चेंज वर्क भी हो गया और कॉपी कैलेंडर भी कर लिया हमने। रिसोर्स कैलेंडर, रिसोर्स कैलेंडर क्या होता है, यानी रिसोर्सेज का जो कैलेंडर हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं कुछ रिसोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, हम रिसोर्स हमने कैसे सीखे थे कि हम टास्क में चले गए थे और हमने यहाँ पे एक ऑप्शन था रिसोर्स शीट। रिसोर्स शीट यहाँ पे हमने नाम दिए थे, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि मैनेजर है, और दूसरा बंदा है बिजनेस एनालिस्ट है, या हम सिर्फ नाम देते हैं एनालिस्ट। ठीक है, एनालिस्ट। और दूसरा है फॉर एग्जांपल टीम लीड, दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, और हमारे डिफरेंट इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर 2, F2 प्रेस करके आप इनको एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। टेस्ट यूजर 1, टेस्ट यूजर 2, और भी बहुत सारे प्रोग्रामर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑल द रिसोर्सेज। सही है। अभी रिसोर्स कैलेंडर, सबसे पहले हम तो रिसोर्स असाइन कर लेते हैं कुछ टास्क्स को, उसके बाद उनके हम आते हैं वापस अपने टास्क पे और हम क्लिक करते हैं इसमें गैंट चार्ट, यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इनको असाइन करते हैं। बहुत सारे दो तरीके हैं, आप यहां से डायरेक्ट आप रिसोर्स उठा सकते हैं। आप सपोज ये प्रोजेक्ट स्कोप कौन डिफाइन करेगा, एनालिस्ट करेगा, यानी ये जो है नीचे वाला जो स्कोप के सारे काम है वो फॉर एग्जांपल एनालिस्ट करेगा, और इसमें ऑपरेटिंग स्पॉन्सरशिप भी फॉर एग्जांपल एनालिस्ट करेगा और मैनेजर करेगा। इसी तरीके से आइडेंटिफाई प्रीलिमिनरी रिसोर्सेज, ये कौन करेगा, ये फॉर एग्जांपल हमारे एनालिस्ट और इंजीनियर 1 और इंजीनियर 2 और मैनेजर करेंगे। सिक्योर रिसोर्सेज हमारा फॉर एग्जांपल जो है टीम लीड करेगा। और स्कोप कंप्लीट छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम प्रोजेक्ट एनालिसिस। एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, इंजीनियर 1 और 2, और आइडेंटिफाई बजट कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और अपडेट रिक्वायरमेंट्स वगैरह। तो
इंजीनियर 1, इंजीनियर 2, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। और कैलकुलेट टाइमलाइन, डिलीवरी टाइमलाइन, ये प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। अप्रूव सिस्टम डिजाइन, ये क्लाइंट करेगा, या मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। अब हमने ये जो रिसोर्स सेट किए हैं ये डिफरेंट है। अब हो सकता है एनालिस्ट है, एनालिस्ट एक बंदा है जो कि चाहता है कि मैं मेरी शेड्यूलिंग, ये जो आप लोग 5 आवर्स का टाइम काम कर रहे हैं, 6 आवर्स कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, मैं 4 घंटे करूंगा, या मैं फ्राइडे को नहीं आऊंगा। तो जो इनके हिसाब से हम कैलेंडर सेट करते हैं। ये जो इन रिसोर्सेज के हिसाब से कैलेंडर सेट होता है उसको हम रिसोर्स कैलेंडर कहते हैं। ये जो रिसोर्स कैलेंडर है उसको सेट कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। एक तो आप जो वर्किंग प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, जब यहाँ पे चेंज वर्किंग टाइम, तो यहां से आपके रिसोर्स आ जाते हैं। देखें पहले 3 ऑप्शन आ रहे थे। पहले ऑप्शन आ रहा था स्टैंडर्ड कैलेंडर, नाइट शिफ्ट और 24 आवर्स। लेकिन अब जो आपके रिसोर्सेज की लिस्ट है वो भी इसमें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अब एनालिस्ट साहब, वैसे तो हम देखें कि हमारा फ्राइडे छुट्टी है, फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि ये फ्राइडे छुट्टी खत्म करते हैं, और वर्किंग आवर्स हमारे कौन से हैं चेक करते हैं। वर्क वीक एक्सेप्शन, ठीक है, हमारे वर्किंग आवर्स भी ठीक है, हम सिर्फ वर्क वीक चेंज कर दे। फ्राइडे छुट्टी है लेकिन हम अब छुट्टी खत्म कर रहे हैं, हम एक ही बंदे की छुट्टी लगाएंगे, ठीक है। और सेट डिफॉल्ट, अब देखें जब डिफॉल्ट पे हमने क्लिक किया तो ये फ्राइडे ग्रे से व्हाइट बन गया, मतलब जो वर्किंग डे बन गया। लेकिन ये तो आपका स्टैंडर्ड है, ये तो आपका होल प्रोजेक्ट का कैलेंडर है। अगर एक स्पेसिफिक टास्क का या रिसोर्स का कैलेंडर आपको चाहिए तो आप यहां से उसको चूज कर सकते हैं। हम ये जो एनालिस्ट है इसकी सेटिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप डू यू वांट टू सेव चेंजेस मेड टू बेस कैलेंडर, यस, बेस कैलेंडर में हमने सेटिंग की है। अब एनालिस्ट पे जब हमने क्लिक किया तो यहां पे एनालिस्ट आ गया, और आप एनालिस्ट का जो वर्किंग आवर्स हैं या वर्किंग टाइम है वो आप सेट कर सकते हैं, सही है ना। यानी और उसके अलावा अगर आप यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कैलेंडर उठाना जाए तो भी उठा सकते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में वही फ्राइडे छुट्टी है, क्योंकि वो कैलेंडर अलग है ना, ये कैलेंडर अलग है, लेकिन हमें चूज करना पड़ता है कि हम किस कैलेंडर में काम करना चाह रहे हैं। ये सब जो अब ये स्टैंडर्ड कैलेंडर है। हैं किसमें? एनालिस्ट में नहीं, एनालिस्ट वो कन्फिगर करेगा। अगर आप वो वर्किंग डे इसको दोगे ना तो ये कन्फिगर करेगा वो। आप फॉर द एनालिस्ट से वो जो एनालिस्ट वो कराएगा मैं 4 दिन आऊंगा, तो इसकी स्पेसिफिक डेट यहां सेटिंग होगी। अच्छा, दूसरा तरीका, एक तो तरीका यहां से है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा आपका रिसोर्स शीट से, जहां पे आपने ये रिसोर्स असाइन रिसोर्स बनाए थे, रिसोर्स आपने टाइप किए थे, रिसोर्स शीट है, उस रिसोर्स शीट से आप सेटिंग कर सकते हैं। कैसे? डबल क्लिक करते हैं कहीं पे भी, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा चेंज वर्किंग टाइम। अब चेंज वर्किंग टाइम आप किसका करेंगे? मैनेजर का, यानी जिसका भी आपने वर्किंग टाइम चेंज करना है आपने उस पर डबल क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल एनालिस्ट की सेटिंग करना चाहते हैं टाइम की, तो हम क्या करेंगे? एनालिस्ट के ऊपर कहीं पे भी डबल क्लिक कर देंगे। हम एनालिस्ट पे आए, एनालिस्ट पे मैंने क्लिक किया, अब मैं डबल क्लिक करूंगा यहां पे जाऊंगा, चेंज रिसोर्स अवेलेबिलिटी है कि रिसोर्स कब अवेलेबल है, हम छोड़ देते हैं वो, हम चेंज वर्किंग टाइम पे चले जाते हैं। यहां पे एक चीज आप देखें, यहां पे लिखा हुआ है रिसोर्स कैलेंडर फॉर एनालिस्ट। इसका मतलब है कि रिसोर्स कैलेंडर इज दैट कैलेंडर व्हिच इज स्पेसिफिक टू अ रिसोर्स, जो रिसोर्स का खास है वो उस रिसोर्स का वो कैलेंडर रिसोर्स कैलेंडर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये छुट्टी करेगा या कोई ऐसा दिन है छुट्टी करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसका पर्सनल हॉलीडे है, पर्सनल है मतलब हमारा वर्किंग डे है
लेकिन इसका हॉलीडे है तो हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे कि ये इस फलां डेट को अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे डिटेल्स में इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, वीकली, मंथली, ईयरली, जो भी हम पैटर्न इसका सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हम फला डेट को ये जो है बाय डिफॉल्ट इसका नॉन वर्किंग डे बनाना चाहते हैं, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, और हम ओके कर देते हैं। सर, ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन डिले होगी क्या इससे? हाँ डिले होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो सर अगर जो 2 बंदे काम कर रहे हैं उसमें, हाँ 3 बंदे हैं, एक इसकी छुट्टी है, बाकी 2 तो कर रहे हैं मतलब। दो जो काम कर रहे हैं ना, तो उसकी इफर्ट जो जाहिर बात वो काउंट होगी ना, उसका आवर्स काउंट होते हैं ना। यहाँ पे आपका कॉस्ट कैलकुलेट होगा, ऑटोमेटिक होगा, आवर्स कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पे आपके डेज, मंथ, ईयर्स काउंट नहीं होंगे, आवर्स काउंट होंगे। आवर्स आपके मल्टीप्लाई होंगे, जो मतलब वहां पे कॉस्ट होगा या जो भी वर्किंग है, आप जाहिर बात है उनके आवर्स कम होंगे, तो इससे ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आप इसको चेक करने के लिए आप एक बंदे को 20-40 छुट्टी, 1 महीना छुट्टी दे दें, फिर आप देखें जब तक नया बंदा हायर नहीं करेंगे तब तो आप प्रोजेक्ट 1 महीना पीछे चला जाएगा। या फिर ये करना पड़ता है कि हमें एक बंदे के जो आवर्स हैं वो टास्क के आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये आप क्या करें, इसको, ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आप क्या करें, सिर्फ 2-3 टास्क देकर, 2 या 3 बाइट करके टास्क देकर उनकी आप सारे प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होगा, मतलब आपने लिखा टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 और रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर उन पे आपने सारी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि वहां पे आपके डेट्स आपके चेंज होंगे, ठीक है। ये तो हमने कॉपी किया हुआ था वो प्रोजेक्ट, जो मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट था MS वर्ड में, उसको हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो यहां पे आपके ठीक है, हम गैंट चार्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो ये भी हमने कवर कर लिया। और भी आप, मेरे ख्याल में आप एक, यानी कहने का मकसद, रिसोर्स कैलेंडर के जरिए आप एक रिसोर्स के लिए उसके हॉलीडे, उसके वर्किंग आवर्स, उसके वीक डेज, एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, क्योंकि कैलेंडर आपके, जैसे शुरू में ही आपको बताया गया कि कैलेंडर आपके 3 होंगे। एक कैलेंडर आपका होगा वो स्टैंडर्ड जो आपका अवेलेबल है, इस स्टैंडर्ड में आपके जो बेस्ट कैलेंडर में आपके स्टैंडर्ड 24 आवर और नाइट शिफ्ट है। फिर आप नए कैलेंडर बना भी सकते हैं, और फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा कैलेंडर बनाना चाहते हैं जो मीटिंग्स का, मीटिंग को एक अलग आपने उसकी शेप देनी है, या कोई ऐसा ट्रेनिंग का है, तो जाहिर सी बात ये हम रिसोर्स को कैलेंडर क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है? सिर्फ एक बंदे की छुट्टी है नहीं, हो सकता है उसको ट्रेनिंग देनी पड़े, हो सकता है उसको किसी मीटिंग के लिए भेजे, हो सकता है उसकी वर्किंग आवर्स बढ़ाएं, हो सकता है उसको संडे को भी आना पड़े, तो ये काफी चीजें होती है। तो इससे जाते हैं रिसोर्स को टाइम देते हैं, जाहिर है वो ज्यादा ओवर टाइम लगेगा तो जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट तो होगी, लेकिन आपकी ड्यूरेशन जो है वो कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से द नेक्स्ट थिंग इज टास्क कैलेंडर। टास्क कैलेंडर बनाने के लिए आप, टास्क कैलेंडर मतलब ये होता है कि आप एक टास्क के लिए अलग से कैलेंडर बनाना चाहते हैं। जैसे इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कि बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट टास्क आर scheduled and resources are located based on the project calendar setting. Similar to resource calendar, a task calendar can be used to create calendar with a specific scheduling requirement for a particular task. अब ये बिल्कुल उसी की तरह आ गया, क्योंकि रिसोर्स कैलेंडर क्या कर रहा था कि वो एक खास रिसोर्स के लिए जो सेटिंग्स थी, शेड्यूलिंग रिक्वायरमेंट्स थी, एक खास एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए उसकी सेटिंग्स थी इसमें, लेकिन इसमें टास्क के हवाले से होंगे।
Consider a task such as weekly meeting with an overseas client after office hours. अब अगर कोई ऑफिस आवर्स के बाद मीटिंग हो रहा है तो हम उसको भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. सच टास्क कैन बी शेड्यूल्ड इन द टास्क कैलेंडर. यानी कोई भी टास्क हो सकता है, कोई मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डिप्लॉयमेंट के लिए आवर्स सेट करने हैं. डिप्लॉयमेंट का आपने एक कैलेंडर बनाया. अब डिप्लॉयमेंट के जो टास्क है उनको आप आवर्स वो कैलेंडर असाइन करेंगे. तो ये बेसिकली हमारे डिप्लॉयमेंट का फिर कैलेंडर कहलाएगा और वो हमारा एक टास्क का कैलेंडर कहलाएगा. इसमें भी वही काम हो रहा है कि नया कैलेंडर आपको बनाना होगा फॉर द टास्क शेड्यूल एंड सेकंड इज टू असाइन द टास्क कैलेंडर टू स्पेसिफिक टास्क. तो वो बेसिकली आपका टास्क कहलाएगा, टास्क कैलेंडर कहलाएगा. अगर हमने इंस्टॉलेशन के आवर सेट करने हैं या हमें कोई यहां से हम देखते हैं कोई फॉर एग्जांपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन या हम डिप्लॉयमेंट या इंस्टॉलेशन किसी का भी हम बनाना चाहते हैं, ट्रेनिंग का बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग का कैलेंडर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे प्रोजेक्ट में, हम चले जाएंगे चेंज वर्किंग टाइम में, क्रिएट न्यू कैलेंडर और ट्रेनिंग और ओके कर देते हैं. अब जो ट्रेनिंग है उसके आवर सेट किए जा सकते हैं इसमें. ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग है मंडे 5 PM to 6 PM. ये हमने सिलेक्ट किया और उसको वर्किंग टाइम दे दिया. सेट डेज टू स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स, यानी वर्किंग टाइम हमने सेट किया मंडे का. ठीक है, और हाँ कर सकते हैं, या कोई नॉन वर्किंग भी डेज का कर सकते हैं. तो ये हमने एक प्रोजेक्ट का, और इस तरीके में कोई एक्सेप्शन भी डाल सकते हैं कि कोई हमारा ऐसी डेट है जो मैं भी छुट्टी हो तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं. जब ये सारी सेटिंग्स हम कर दें तो हमारा ये है कि इसमें डबल क्लिक करेंगे हम और इसको जो कैलेंडर है वो हम असाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग वाला कैलेंडर असाइन किया आपने, तो ये जो कैलेंडर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये टास्क कैलेंडर कहलाते हैं. ठीक है, जो आप एक टास्क को असाइन करते हो, कैलेंडर तो वही है लेकिन आप एक स्पेसिफिक टास्क को दे रहे हो, इस वजह से टास्क कैलेंडर कहलाएंगे. समझते हो? ओके. Which of the following calendar template provide the default scheduling with work week from Monday to Saturday? Monday to Saturday जो वर्किंग डे हैं वो किस कैलेंडर में होते हैं? हाँ, नहीं, स्टैंडर्ड में आपके वर्क जो होते हैं वो होते हैं मंडे टू फ्राइडे डेज होते हैं. ये 6 दिन कह रहा है, मंडे टू सैटरडे नाइट शिफ्ट होता है. मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड मंडे टू फ्राइडे होता है, नाइट शिफ्ट मंडे टू सैटरडे होता है, और जो 24 आवर्स है ना उसका वर्किंग डे होता ही नहीं है. PIU. तो नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर है नाइट शिफ्ट. ओके. नंबर 2, प्रोजेक्ट requires doing 3D model animation for a 3-week project. अब एक प्रोजेक्ट है 3 वीक का और उसमें जो है वो क्या करना है, 3D मॉडल एनिमेशन बनाना है, यानी एक प्रोजेक्ट है ये. द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव वन, और मतलब एक बंदा है जो कि उनके पास नहीं है. दे डिसाइड टू हायर अ फ्रीलांस एनिमेशन स्पेशलिस्ट. अब वो हायर कर रहे हैं 3D यानी जो एनिमेशन का स्पेशलिस्ट है उसको फ्रीलांस हायर कर रहे हैं. हु इज अवेलेबल ओनली फॉर 6 आवर्स अ डे. द टास्क फॉर मेन काम ये कर रहा है कि ये जो फ्रीलांसर आएगा, एक नया बंदा, और ये 6 आवर्स काम करेगा. कितने काम करेगा? 6 आवर्स काम करेगा. किस में आप शेड्यूल करोगे इसको? रिसोर्स कैलेंडर में. सही है, टास्क
एक बंदे की सेटिंग कर रहे हो, टास्क का नाम होता है, टास्क की शेड्यूलिंग करनी है तो आप टास्क कह सकते हैं। तो ये रिसोर्स कैलेंडर है जो उस फ्रीलांसर की शेड्यूलिंग होगी, 6 घंटे काम करेगा वो। तो इसका आंसर है सी। ओके, द डिफॉल्ट ऑटो शेड्यूल्ड ड्यूरेशन फॉर टास्क कैन बी मॉडिफाइड इन। ये जो डिफॉल्ट ऑटो शेड्यूल का, जब कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने मैनुअल किया फॉर एग्जाम्पल, और आपको मैनुअल दूसरे भी करने हैं, तो आप क्या करो, यहां से आप ब्रेक कर लो एक्सेल की तरह, ये मैनुअल हो जाएंगे। अगर आपने इनको ऑटोमेटिक पे रखना है तो आप ऑटोमेटिक क्या करो, ऑटो शेड्यूल करके, और आप यहां पे ऑटो शेड्यूल भी कर सकते हो। तो ये तो हम मैन्युअली कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन कुछ और पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस आप बताएं कि ऑटो शेड्यूल जो ड्यूरेशन हम कैसे कर सकते हैं ऑटोमेटिक आ जाए, ताकि जब टास्क मॉडिफाई किया जाए तो ऑटो शेड्यूल जो है वो आ जाए। आप कहां पे कर सकते हैं, डिफॉल्ट ऑप्शन ये कहां पे आपको मिलेगा, कौन सा, बी, डी कस्टम कैलेंडर। कस्टम कैलेंडर में कहां तो होता है, ये तो कस्टम तो हम बनाते मर्जी है, सी होगा। चेंज वर्किंग टाइम, देखो चेंज वर्किंग टाइम अलग चीज है, ये आप अगर इसकी टास्क इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स देखिए तो उसमें चीजें मौजूद है। ये देखो डबल क्लिक किया तो ये टास्क इन्फॉर्मेशन, अच्छा टास्क इन्फॉर्मेशन और भी सारी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं ऑटो हैं, बस डबल क्लिक कर दिया इसमें, किसी भी टास्क पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है। इसमें जनरल ऑप्शन है, इसमें आपका ऑटो शेड्यूल मूड है, ऑटो शेड्यूल्ड या मैन्युअली, अभी ऑटो शेड्यूल रखा हुआ है तो ये रख सकते हैं। प्रीडिसेसर भी सेट कर सकते हैं, रिसोर्सेज यहां पे असाइन कर सकते हैं। और अच्छा ये जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नोट्स क्यों होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है उस पर कोई कमेंट लगाना है तो आप यहां पे लगा सकते हैं कमेंट, या कोई ऐसी सेटिंग की आपने उस पर आप कमेंट लगा सकते हैं। तो ये नोट्स भी बहुत काम के हैं। और उसके अलावा एडवांस में भी मैंने आपको काफी चीजें बताई हुई हैं। तो इसका आंसर है सी। नंबर 4 लेवल, प्रोजेक्ट के लेवल ऑप्शंस इन द प्रोजेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स कैन बी सेट बाय क्लिकिंग द डैश, ठीक है। एक तो इसका ए सही है, इसके 2 सही है, इस आंसर का। हाँ दूसरा कौन सा है, एक तो बता दिया, दूसरा कौन सा है, तुक्का। हाँ हमें ऑप्शन ये बोला गया था, हमें जो ऑप्शन था प्रोजेक्ट का, हम अब देखो मैं ऑप्शन खोल रहा हूं दोबारा, ये देखो मैं चेंज वर्किंग टाइम पे चला जाता हूं, मैंने ये ऑप्शंस खोले, ये ऑप्शन खोले ना, ये ऑप्शन किसी और जगह पे भी पड़े, ये इसमें पड़े ना, ये देखो ऑप्शंस, ये किसमें, शेड्यूल, शेड्यूल ना। अब देखो ये सेम काम आप यहां पे भी कर सकते हो, फाइल में जाओ, ऑप्शंस, शेड्यूल, सारे आपके लेवलिंग के या आपके प्रोजेक्ट के टाइम के वो ऑप्शन यहां पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इसके अगर ये आंसर सही है तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आंसर इसका सही है, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी हो गया, हमारा चैप्टर क्लोज हो गया, और हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस की जब भी हम कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेके आए आपके लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है या नेक्स्ट कोर्स अगर कोई करना चाह रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो चाहिए आपको, तो प्लीज कमेंट में आप लिखें।
I will try to record videos और try to answer your comments. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।